हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल साइंस संग्रह बाय अनुसर में। मैं राम सुंदर सिंह आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 12th के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बच्चों आज की क्लास चैप्टर 2 यानी कि विद्युत विभव और धारिता से संबंधित 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में आपके सामने रखने वाला हूं बच्चों। और इस लेक्चर में वो पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो टॉपिक विद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित होगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि एकदम आप लोग सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप सभी लोग सभी दोस्तों के साथ एकदम कनेक्ट हो रहे हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग स्वीटी, श्रवण, अभिषेक, सिराज, हिमांशु, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, और चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्यारे बच्चों, इसीलिए प्यारे बच्चों अपने सर्कल में अपने दोस्तों को ये सेशन पूरा एकदम सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को ये मैसेज मिल सके। जी हाँ, कहाँ हो बच्चों, चलो जाओ जल्दी से। साइंस संग्रह पर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ये रहा आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखना ध्यान से कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सत्य है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों। यहाँ ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों, ध्यान से देखना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आंसर कमेंट करना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर को कमेंट करना है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हो गया सर। बहुत बढ़िया। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का बीच का डिस्टेंस डी होता है बच्चों। इस प्लेट की एरिया ए है, इस प्लेट की एरिया ए है, और इसकी कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का एकदम सही है बच्चों, क्या बात है। एकदम फटाफट जवाब देना है बच्चों, एकदम सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे बच्चों, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के साथ क्या होगा। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना बच्चों, उसमें एक मीडियम रख दिया गया है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। इसके अंदर एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक का मान एप्सिलॉन आर है। तो इसकी कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। यस सर, बोलो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसा ही कनेक्ट हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक का विद्युत धारिता क्या होगा। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, देखो बच्चों त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ बच्चों 9 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे बच्चों 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा। और गोलीय चालक स्फेरिकल कंडक्टर का होता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। इसका धारिता निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हो बच्चों। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसका है बच्चों, तो स्फेरिकल कंडक्टर का होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो इसको लिखते थे हम लोग क्या, आर बाई के लिखते थे। आर का वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू होता है बच्चों 9 इंटू 10 के पावर 9। 9 से 9 कट जाएगा बच्चों, 10 के पावर -6 आ जाएगा। 10 के पावर -6 फराड आ जाएगा बच्चों। तो आ गया 1 माइक्रो फराड। 10 के पावर -6 के बच्चों 1 बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 माइक्रो फराड प्यारे बच्चों, 1 माइक्रो फराड। आप देख लो सॉल्यूशन, है ना। स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस आर है बच्चों, इसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे
1 फैराड बराबर होता है 1 फैराड इक्वल टू 1 फैराड इक्वल टू बच्चों 1 कूलम बाई 1 वोल्ट होता है। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट होता है बच्चों। अब फैराड किसका यूनिट है बच्चों? तो धारिता का यूनिट होता है बच्चों। किसका होता है? धारिता का, अर्थात कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट बच्चों फैराड होता है। और कूलम्ब किसका होता है बच्चों यूनिट? कूलम्ब। कूलम्ब होता है चार्ज का एसआई यूनिट, आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलम्ब होता है। प्यारे बच्चों वोल्ट किसका होता है एसआई यूनिट? तो वोल्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, विद्युत विभव का, विभवांतर का, वोल्टेज का और विद्युतवाहक बल का। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, एकदम कमेंट करो जल्दी। हाँ प्यारे बच्चों आ जाओ एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी आवेशित संधारित्र के संग्रह तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश का मान क्या होता है बच्चों? देखना, देखो बच्चों दो प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है बच्चों, आवेशित है। आप जानते हो कि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पर होता है बच्चों। जब टोटल चार्ज के बारे में हम बात करेंगे बच्चों तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा प्यारे बच्चों? 0। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है बच्चों। तो टोटल चार्ज को जब हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 0। वेरी गुड बच्चों, आगो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बच्चों। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि दो कैपेसिटर है बच्चों, वो दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है प्यारे बच्चों। कौन सा कॉम्बिनेशन किया गया है प्यारे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? समतुल्य धारिता क्या होगा बच्चों? पैरेलल के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं बच्चों, C + C = 2C, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2CA हो गया। ठीक है बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम ज़बरदस्त बच्चों, एकदम लगे रहो इसी तरह से। बोर्ड में 90 से ऊपर आने वाला क्या चांस है बच्चों? एकदम बहुत बढ़िया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे बच्चों। 100 वोल्ट से आवेशी संधारित्र 1 जूल संग्रह करता है। संग्रह करता मतलब संचय करता है। एक संधारित्र है, एक कैपेसिटर है बच्चों, इस तरह से कैपेसिटर है, याद रखिएगा। उसकी वोल्टेज दे रखा है बच्चों कितना? 100 वोल्ट है। कितना जूल संचय करता है? ऊर्जा दिया हो बच्चों 1 जूल। तो बताओ बच्चों कितना धारिता C का वैल्यू बताना है, उसकी धारिता क्या है बच्चों? आपको प्यारे बच्चों बताए थे U बराबर होता है ½ CV² बच्चों, होता है कि नहीं? यस सर होता है, ½ CV² होता है। C निकालना है तो 2U/V² = C लिख सकता हूँ। बताओ जो C = क्या हो जाएगा? 2U का वैल्यू 1/, V का वैल्यू कितना है बच्चों? 100 × 100, तो 100 × 100 लिखोगे, 2 × 10⁻⁴ बच्चों, तो फैराड हो गया। तो 2 × 10⁻⁴ फैराड बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों आपका? बी। आप सभी का उत्तर एकदम सही आ रहा है बच्चों, एकदम सबका सही है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों एकदम जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, एकदम सभी बच्चों को शेयर करते रहिए बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया एकदम। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है बच्चों? बच्चों विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है बच्चों? तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड = -dV/dr होता है बच्चों, -dV/dr होता है। इस dV/dr को बच्चों हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो इस तरह से रिलेशन होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा B = E -dV/dr, -dV/dr बच्चों। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन यहाँ है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, तो विभव प्रवणता का भी एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है बच्चों, 0 होता है, याद रखिएगा बच्चों। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। यानी कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, प्लस है, माइनस है, इसको मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं बच्चों ध्रुवीय अक्ष। और इसके लंबवत इस पॉइंट पर इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0। लंबवत हर पॉइंट पर क्या होता है बच्चों? 0 होता है निरक्षीय अक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर विद्युत विभव भी
दूरी r के साथ बदलता है, तब v बराबर होता है बच्चों pk/r²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट डाइपोल एक्सिस, विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर विद्युत विभव का फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है v = pk/r²। तो बच्चों किस तरह से बदलेगा, तब v प्रोपोर्शनल टू 1/r², v प्रोपोर्शनल टू 1/r² बच्चों। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सर। आ जाओ, किसी आवेशित खोखले गोला के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है। कोई चार्ज कंडक्टिंग सेल है बच्चों, कोई चार्ज कंडक्टिंग सेल है, कोई चार्ज कंडक्टिंग सेल है बच्चों। इसका सेंटर सी है, रेडियस आर है, तो इसका भी का वैल्यू क्या होगा बच्चों बताओ। इनसाइड कहीं भी इसकी भी की वैल्यू होती है बच्चों KQ/R। क्या होता है बच्चों, KQ/R। याद रखिएगा, एकदम नियत होता है, एक समान होता है, कभी बदलने वाला नहीं होता है। चाहे वो केंद्र पर हो, चाहे वो सतह पर हो, या अंदर कहीं भी बात कही गई हो बच्चों, अंदर कहीं भी बात की गई हो, यहाँ पर कहीं भी बात की गई बच्चों, हर जगह KQ/R होता है बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों नहीं सर, एकदम ज़बरदस्त मस्त स्वस्थ। आगे बढ़ा जाए सर। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वही विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का फार्मूला कितना होता है बच्चों। तो जनरली pk/r की r² हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो v = क्या होता है, याद रखो 1/r² होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो आंसर तो सी ये होगा ना सर, आंसर तो सी ही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, एकदम एक समान। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो W = P × 1 - cos थीटा बच्चों, 1 - cos थीटा। P क्या है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। और थीटा क्या है बच्चों, यहाँ जो थीटा है वो क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का बीच का कोण है, यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। आगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर 10 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा बच्चों। गोला के सतह पर जितना उसका वोल्टेज है बच्चों, स्फेयर के सरफेस पर जितना उसका पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल उसके सेंटर पर भी होगा, उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर कहीं भी हर जगह एक समान होगा। क्योंकि हम जानते हैं स्फेयर के अंदर कहीं भी, चाहे उसके सतह पर कहीं भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक समान होता है बच्चों, एक समान होता है। अच्छा, हमने बताया भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे आया हुआ भी है। ठीक है बच्चों, हाँ सर। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है बच्चों बताओ। घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। वियोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर चालक का विद्युत धारिता का मान क्या होता है बच्चों। तो विद्युत धारिता का मान बच्चों अपरिवर्तित रहता है, उसको ले जाने से आने से आवेश पर निर्भर नहीं करता। धारिता का मान बच्चों आवेश पर निर्भर नहीं करता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफराड कम से कम कितने होना चाहिए। देखो बच्चों, 2 माइक्रोफराड को आप ऐसे जोड़ सकते हो, 2 माइक्रोफराड को ऐसे जोड़ सकते हो बच्चों, देखना ध्यान से। 2 माइक्रोफराड को बच्चों आप ऐसे ऐसे जोड़ सकते हो। देखो, ये भी 2 माइक्रोफराड का है बच्चों, ये भी 2 माइक्रोफराड का है, ये भी 2 माइक्रोफराड का है, ये भी 2 माइक्रोफराड का है। ठीक है, तो ये दोनों समानांतर में है, तो ये 2 बच्चों 4 माइक्रोफराड हो जाएगा। यस सर। और ये दोनों सीरीज में है, तो 2 मिलके बच्चों 1 माइक्रोफराड में हो जाएगा। यस सर। अब 4 और 1 जो है पैरेलल में है, तो 5 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितनी संख्या चाहिए, 4।
2 माइक्रोफराड के 4 धारिता को बच्चों आप जोड़ोगे तो आपका ये 5 माइक्रोफराड आ जाएगा और उसको जोड़ना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, 2 को समानांतर में, फिर दोनों को श्रेणी में, फिर उसके साथ समानांतर में। ठीक है बच्चों? यस सर, आगे बढ़ो। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तब इसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। ऋण आवेशित होने का मतलब बढ़ता है। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हुआ मतलब उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका मास थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हो गया कि उसका द्रव्यमान पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। नज़दीक लाने से क्या होती बच्चों? बढ़ेगी। क्या होगी? नज़दीक लाने से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? KQ1 Q2 बाई आर। आर घटेगा, यू बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चों? बोलो यस या नो? यस सर, आगे बढ़ो। विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों? बता दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों? बता दो। ml² T-3 A-1, ml² T-3 A-1। कैसे बच्चों? तो V इक्वल टू होता है W/Q, राइट? V इक्वल टू W/Q होता है। अब V को बोलते हैं विद्युत विभव चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और W का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों ml² T-2, और चार्ज का होता है बच्चों AT। तो हल करोगे, सोल्व करोगे, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? ml² T⁻³ A⁻1। ठीक है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, आगे बढ़े हो। प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा? अच्छा सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। R त्रिज्या तथा Q आवेश के आवेशित 8 छोटे छोटे बूंदे मिलाकर, तो बच्चों देखो एक बूंद है, यस सर, एक बूंद की त्रिज्या R है, आवेश Q है, तो इसकी विभव हो जाएगा KQ/R। अब ऐसे ऐसे 8 मिला दिया गया, 8 मिला दिया गया, ऐसे 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 8 मिला दिया गया। और तो एक का जो आयतन होगा 4π/3 स्मॉल r3, ऐसे ऐसे 8 करेंगे तो बड़ा वाला का वॉल्यूम निकल जाएगा 4π/3 कैपिटल R3। तो 4π/3 कट जाएगा तो R का वैल्यू आ जाएगा बच्चों स्मॉल 2r। या ठीक है? अब बड़ा वाला का क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ ध्यान से। तो V हो जाएगा बच्चों KQ/R। Q का वैल्यू 8 है तो 8Q हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाई R मतलब कि 2R। तो 2 2 जा 4 करोगे बच्चों तो 4KQ/R। तो रेशियो निकालोगे बड़े बूंद का, बड़ा बूंद का V डैश मान लो बच्चों, तो आ जाएगा इसका KQ/R इंटू 4 डिवाइडेड बाई छोटा वाला का बच्चों KQ/R। KQ/R कट जाएगा तो 4:1 आ जाएगा बच्चों। आंसर हो जाएगा B, आंसर हो जाएगा B। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी आवेशित सतह ले लो बच्चों, कोई भी आवेशित सतह ले लो, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, जब आप आवेशित सतह लेते हो तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र सर इसका लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र सर इसके लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र सर इसके लंबवत होता है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एकदम ध्यान में है सर। विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 मान लेने पर E और P के बीच का कोण की स्थिति में द्विध्रुव की क्षैतिज ऊर्जा होती है। क्षैतिज ऊर्जा
मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, याद है, वेक्टर P डॉट वेक्टर E, वेक्टर P डॉट वेक्टर E। यस सर। एक सम विभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा। देखो सम विभव तल बोला है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ले जाने पर किया गया कार्य क्या होगा। देखो जो कार्य हमसे पूछ रहा है, तो कार्य इज इक्वल टू होता है W बराबर V इंटू क्यू। अब V को बोलते हैं बच्चों विभवांतर। तो एक ही सतह पर एक विभव से दूसरे विभव पर लेके जा रहे, दोनों का विभव सेम है, तो विभव का अंतर क्या होगा, 0 होगा। आवेश कितना लेके जा रहे हैं Q, तो 0 गुणे Q कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर है। यस सर, बहुत बढ़िया। C इज इक्वल टू बच्चों Q/V होता है, और C जो होता है बच्चों अचर होता है, जिसको धारिता जो होता है अचर होता है। आवेश और विभवांतर का अनुपात हमेशा अचर होता है, नियत होता है, फिक्स होता है बच्चों। तो अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए, आवेश और विभवांतर का अनुपात। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, B। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है बच्चों। एक वोल्ट में बच्चों जूल बाई कूलम होता है, कूलम से कूलम कट जाएगा बच्चों, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ो। 1000 बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलाकर एक बड़ी बूंद आती है, तो उस बड़ी बूंद की धारिता क्या होगा। देखो बच्चों, एक इस तरह का फॉर्मूला होता है, C डैश इज इक्वल टू N क्यूब रूट ऑफ N इंटू C। याद रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि इतना बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया, छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर बड़ा ड्रॉप बनाया गया, और छोटे ड्रॉप की संधारित्र या धारिता का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में फॉर्मूला वो याद रखिएगा, C डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ NC। तो रूट क्यूब N का वैल्यू बच्चों होता है 1000, इंटू C कर देंगे प्यारे बच्चों। तो 1000 का घनमूल कितना होता है 10, और C का मान बच्चों कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड, 5, तो 10 गुणे 5 बच्चों कितना हो जाएगा 50 माइक्रोफराड। कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइक्रोफराड। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो बच्चों। समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा, पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो n इंटू सी हो जाएगा, और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बच्चों C/N हो जाएगा। अनुपात निकालेंगे तो n जगह पर गुणा हो जाएगा, तो n² C/C हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो n² 1 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों C, n² हो जाएगा बच्चों। देखो समांतर क्रम में रहेगा बच्चों तो डायरेक्ट उसको जोड़ेंगे, तो n कैपेसिटर्स है, उसकी कैपेसिटेंस C है, और वैसे वैसे n है उसकी नंबर, तो पैरेलल में हम बताए थे आपको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो n प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन n बार होगा, मतलब C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C n बार होगा। तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, NC। अगर उसी को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, श्रेणी में कनेक्ट करते हो बच्चों, तो C/N हो जाएगा, n जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो n² C/C C कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n²। आगे बच्चों, 8 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, तथा इनमें चरम सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर आरोपित है किया जाता है। तो 8 माइक्रोफराड वाले संधारित्र पर विभवांतर का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, देखो यहाँ क्या है कि दो कैपेसिटर है बच्चों, एक 8 माइक्रोफराड का, एक 4 माइक्रोफराड का। ठीक है, इन दोनों को बच्चों हम 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं। देखना ध्यान से, 12 वोल्ट नहीं है, 1200 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है सर। सोचो ध्यान से
कि अगर इससे चार्ज ये स्टोर कितना संचय कितना करेगा Q, ये भी कितना संचय करेगा Q। बहुत बढ़िया सर। तो इसका जो विभवांतर होगा 8 माइक्रोफराड का जो विभवांतर होगा V इक्वल टू Q/8 होगा। इसका जो विभवांतर होगा बच्चों V2 इक्वल टू इसको Q/4 होगा। और दोनों विभवांतर को जोड़ेंगे वो तो 1200 के बराबर आएगा। हाँ सर, तो आएगा, पक्का है। तो जोड़ो बच्चों, Q/8 प्लस Q/4 इक्वल टू 1200। 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा बच्चों। 8 कम 8, 8 प्लस 4 दूनी 8, 2Q बराबर 1200। 2Q और Q कितना हो जाएगा बच्चों? 3Q। 3Q/8 इक्वल टू 1200। 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 400 हो जाएगा। Q का मान हो जाएगा बच्चों 3200। 8 चौका 32, 3200। Q का मान हो गया बच्चों। अब Q का मान बच्चों यहाँ रख दो। तुमको 8 माइक्रोफराड का विभवांतर चाहिए, तो 3200 अब बटे 8, 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 400 आ जाएगा बच्चों। 400 आ गया, 400 वोल्ट। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। आ जाओ। एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? अच्छी बात है सर। देखो बच्चों, ध्यान से क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चों, तो मान लेते हैं कि उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसकी प्लेट की एरिया A है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है C इक्वल टू बच्चों A/ε0/d है। अब कह रहा है कि इसके बीच में एक मटेरियल भर देना है, एक पदार्थ के भर दिए जिसकी K की वैल्यू बच्चों 6 है। तो D का वैल्यू क्या होना चाहिए? D का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जितना पहले C था उतना ही रहे। तो C डैश जो है A और K का वैल्यू 6 है, ε0/d डैश। और दोनों को बराबर कर दो बाबू, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो A/ε0/d बराबर 6 A/ε0/d डैश। A/ε0 कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, तो d डैश इक्वल टू हो जाएगा 6d, यानी कि 6 गुनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? 6 गुनी होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। हाँ, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? बच्चों, क्वेश्चन ये है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई माध्यम रख देते हैं तो उसका धारिता का मान बढ़ जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है। याद रखिएगा। आपको याद होगा कि जब हम दो प्लेटों के बीच कोई मटेरियल रख देते हैं तो इसकी जो कैपेसिटेंस है बच्चों K टाइम्स हो जाती है, बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसका, तो K टाइम्स बढ़ जाता है। K का वैल्यू 1 से बड़ा ही होता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे। जब संधारित्र प्लेटों के बीच K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम भरी जाती है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है? कितनी गुनी हो जाती है बच्चों? K गुनी हो जाती है। अभी मैंने बताया था K गुनी हो जाती है, वही फॉर्मूला पूछा है आपसे बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफराड है, श्रेणीबद्ध किया गया है। बच्चों, जैसे श्रेणी बोलता है तो CS इक्वल टू बच्चों होता है CN। समतुल्य धारिता निकालने के लिए CS इक्वल टू होता है C/N, यानी कि 3 कैपेसिटर्स है। तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बच्चों सेम है और उसकी वैल्यू है 9 माइक्रोफराड। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बच्चों लिखेंगे CS इक्वल टू C/N, और C की वैल्यू बच्चों कितनी है? 9 माइक्रोफराड, और इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 3। तो कट जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 3 माइक्रोफराड। तो 3 माइक्रोफराड यानी आंसर हो जाएगा बच्चों A। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन बनाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत विध्रुव आघूर्ण के मान को क्या कहते हैं?
तो ध्रुवण सदिश कहते हैं बच्चों। परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मान को क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुवण सदिश कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। आगे, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका के संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? वो बढ़ता है। ये क्वेश्चन तो आया था। धातु का परावैद्युतांक, धातु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी होता है। एयर के लिए क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 0 किसके लिए होता है बच्चों? किसी के लिए नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मिनिमम वैल्यू 1 होता है और वो होता है वैक्यूम या एयर का, वैक्यूम या एयर का होता है बच्चों, याद रखिएगा। आइए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाता है, गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाता है तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं बच्चों। तो आप बताओ, गॉस लॉ से बता सकते हो कुल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? Q/ε0। क्या होगी बच्चों? Q/ε0। क्लियर है बच्चों? यस सर। आगे बढ़ो। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि चारों तरफ घुमाएंगे तो विभव तो सेम रहेगा ना, तो विभवांतर हो जाएगा 0, तो विभवांतर 0 तो कार्य 0 हो जाएगा। 5 माइक्रोफराड वाले संधारित्र को 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करने में कितना आवश्यक ऊर्जा का मान होगा? यानी कि देखो बच्चों, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है 5 माइक्रोफराड, वोल्टेज दे रखा है 20 किलोवोल्ट, किलोवोल्ट मतलब 10 के पावर 3 वोल्ट। ये 5 गुणे 10 के पावर -6 फैराड। तो हमको निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? जल्दी से बताओ। U बराबर होता है ½ CV²। आधा हो जाएगा बच्चों। C का वैल्यू कितना है बच्चों? C है बच्चों 5 गुणे 10 के पावर -6। V² है, V का वैल्यू हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर 3, फिर बच्चों 20 गुणे 10 के पावर 3। ठीक है, सोल्व करो बच्चों। 20 गुणे 20 400 और 400 पच्चे 200 और 200 400 पच्चे 2000, 2000 का आधा 1000, 1000 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर +6, +3 +3 +6, ये कट जाएगा बच्चों। 1000 जूल आएगा। 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल। 1000 जूल का मतलब कितना होता है बच्चों? 1 किलो जूल। उसको गुणा भागा करके देख लो बच्चों, आराम से आ जाएगा। देख लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे, 2 चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर बच्चों। C बराबर बताए थे, U बराबर बताए थे बच्चों ½ CV²। C नियत होगा तो U प्रोपोर्शनल टू V² होगा कि नहीं होगा बच्चों? U इक्वल टू विद्युत ऊर्जा जो क्षय होगा ½ CV²। जितना कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है उतना ही कैपेसिटर एनर्जी लॉस भी करता है बच्चों। जितना संधारित्र ऊर्जा को संचय करता है उतना ही ऊर्जा को वो क्षय भी करता है बच्चों। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी बच्चों? यानी कि 64 जो है ड्रॉप्स हैं, एक ड्रॉप का उसकी धारिता कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखा है 5 माइक्रोफराड। तो जब कंबाइंड करके बड़ा बूंद बनेगा, जैसे मान लो छोटा बूंद है बच्चों, इसका C का वैल्यू है बच्चों 5 माइक्रोफराड। और ऐसे 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 बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, उसको मिलाकर बहुत बड़ा ड्रॉप बना दिया गया। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो C' निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, क्या है? √n × C। क्यूब रूट n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 64 और C की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो 64 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 4 होता है। 4 × 5 यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 20, यानी कि 20 माइक्रोफराड। 20 माइक्रोफराड हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफराड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाओ।
3 संघारित जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। प्रत्येक की धारिता कितनी बच्चों? C है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगा? मतलब कि 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बच्चों क्या है? C है, C है। जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे बच्चों तो इसके हो जाएगा C/N, C तो C हो गया, N का वैल्यू बच्चों 3 हो जाएगा, तो C/3, तो C/3 इज द राइट आंसर, आंसर इज C बच्चों। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपको टॉप 40 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। उम्मीद करते होंगे कि एकदम मज़ा आया होगा आपको। आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आपको कमेंट पढ़ के हम लोग को एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बहुत ही अच्छा लगता है। उसी से हम लोगों को एकदम मोटिवेशन मिलता है, उसी से एनर्जी मिलती है और आप लोगों के लिए दिन रात एक करके पूरा यहाँ से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। तो अपना विचार अवश्य लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ इसी चैनल पर, साइंस संग्रह बाय अनुसर पर। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके बच्चों।